आत्मनिश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सब भाई बहनों प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आत्मनिश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको इस परीक्षा के आगाज में बहुत सारी बधाइयाँ। और जो आपके एग्जाम में थोड़ा बहुत अवरोध उत्पन्न होता था वो पाई चार्ट का पोर्शन यानी ग्राफ का पोर्शन था, उस ग्राफ के पोर्शन को बड़े जानदार तरीके से आपको मैं बताने का प्रयास किया हूँ, समझाने का प्रयास किया हूँ, उसे बारीकी रूप से समझने का प्रयास करिएगा। तो आज मैं दंड आरेख लेकर आया हूँ और दंड आरेख के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पाई चार्ट के वीडियो आत्मनिश्चय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पिछले समय में पड़ा हुआ है और टेबुलेशन का वीडियो पड़ा हुआ है। आप दोनों वीडियो जाकर देख लें। ये तीसरा वीडियो दंड आरेख का मैंने ये आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखेंगे भी और बड़े शानदार तरीके से अपने दोस्त मित्र या नाते रिश्तेदार को शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करने और करवाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का साथ और सपोर्ट की वजह से इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जैसा कि दंड आरेख और आयत चित्र दो तरह से होते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में आप पाई चार्ट को देखने का प्रयास करेंगे, पीछे वाले वीडियो में पाई चार्ट को, उसके बाद सारणियन यानी टेबुलेशन को, इसके बाद हम दंड आरेख पढ़ा रहे हैं। दंड आरेख और दंड आरेख में ही आपका आयत चित्र है। तो अभी आयत चित्र और दंड आरेख में अंतर बता लें कि जो आयत चित्र होता है, दो आयतों के बीच में इस तरह से जो गैप होकर दंडवत बना होता है, इसे आयत चित्र कहते हैं। अरे इसे दंड आरेख कहते हैं। और इसी से करीब सटा अगर फिगर बन जाए तो इसे हम आयत चित्र कहेंगे। तो अगले में लेकर आएंगे हम रेखा चित्र। इसको हम समझ लें और इस प्रश्न को हल करने का पूरा प्रयास करें। एक ऑटो सेल्स कंपनी का ये विभिन्न वर्षों का विक्रय का विवरण दिया हुआ है। ये जो है पोर्शन 1000 में दिया हुआ है और ये वर्ष दर्शाया गया है। और निम्न 4 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हम बाखूबी रूप से समझकर करने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, कह रहा है यहाँ से देखेंगे कि 1990 में ऑटो सेल्स 60,000 हुए। इसके बाद 1991 में ये 40,000 हुए, 1000 में दिया है। और 1992 में ये 100 के करीब में हुए, 100,000 हुए। 93 में 120,000 हुए। हम लिखते जा रहे हैं, यहाँ 60 लिखते हैं, यहाँ 40 लिखते हैं, यहाँ 100 लिखते हैं, यहाँ 120 लिखते हैं और यहाँ मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ हम 80 लिख दें, ताकि ये लिखकर एग्जाम हॉल में हम बहुत जल्दी ही इस प्रश्न को हल करेंगे। इसलिए हम इसे बताने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को। ये दिख रहा है पूरा ना? पूरा दिख रहा होगा। यहाँ हम प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि वर्ष 1993 की बिक्री मैंने बेचा गया, वर्ष 1990 की बिक्री से कितना अधिक है? कह रहा है कि 1993 में जो बेची गई, कितना बेची गई 1993 में? 120,000 यहाँ लिख लेंगे, 120,000 बेची गई। 1990 में देख लेंगे, 1990 में कितना बेची गई? तो बेची गई 60,000। तो प्रश्न कह रहा है कि कितनी अधिक है? अधिक का मतलब अंतर, तो 120 में से 60 घटा देंगे तो 60,000 अधिक है। यही आपका क्या आ जाएगा? उत्तर। मुझे पूरा विश्वास है कि इस उत्तर को, इस प्रश्न को आप कर लेंगे। अगर प्रश्न पूछ रहा है कि 1990 से ये जो 1993 में है, ये कितना परसेंट अधिक विक्रय हुआ? तो अधिक कितना हुआ? सबसे पहले इसको देखेंगे तो 60,000 अधिक हुआ। 60,000 गुणे 1000 कर लेंगे ताकि 1000 में परिवर्तन हो जाएगा। और किससे अधिक हुआ? तो 60,000 से ना अधिक हुआ, 60,000 से अधिक हुआ। परसेंट में बदलने के लिए गुणे 100% कर लेंगे तो ये कट जाएगा। यानी 100% जो अधिक ऑटो सेल्स की बिक्री थी वो 100% अधिक हुई। मैं अपने तरफ से प्रश्न बनाया हूं, चूंकि इसमें पूछा नहीं है। दूसरा एक प्रश्न बना सकता है, उसको समझते जाएंगे। अगर कह देता कि जो 1993
90 में जो ऑटो सेल्स हुआ वो कितना था 60,000। 60,000 था तो 1,000 का क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे। और पूछेगा कि ये जो 1990 का जो ऑटो सेल्स है 1993 से कितना परसेंट है, तो बटा 120 कर देंगे और गुणे 1,000 कर लेंगे और गुणे क्या कर देंगे 100% में 1,000 से 1,000 कट गया, फिर 6 गुना के 12 ये कटा देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा 50%। वैसे भी सीधे सीधे आप देख लीजिए कि 120,000 का 60,000 कितना हो जाएगा आपका 50% हो जाएगा। तो तीन तरह से सवाल मैं आपको बताने का प्रयास किया हूं और पूरे विश्वास है कि आप इसको कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 को देखिए। प्रश्न नंबर 1 आप बता दिए तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ना रहेगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, कह रहा है कि 1990 से 1994 में ऑटो सेल्स की बिक्री में अपने पूर्ववर्ती की तुलना में कुल कितने वर्षों की बिक्री में कमी आई है। कह रहा है कि 1990, 91, 92, 93 और 94। कह रहा है कि 1990 से 1994 के बीच कह रहा है कि अपने पूर्ववर्ती यानी अपने पहले के तुलना में कुल कितने वर्षों में, पूछ रहा कुल कितने वर्षों में बिक्री में कमी आई है। तो देख लीजिए कमी कहाँ कहाँ आई है। ये देखिए 1990 में 60 था और इसमें गिर गया तो कमी किसमें आ गई 1991। एक वर्ष ये हो गया, एक वर्ष ये हो गया। अब देखिए कमी किसमें आई है, यहाँ बढ़ोतरी हुई है, यहाँ कमी आ गई है कि यहाँ 120 था यहाँ 80 हो गया यानी 1994 में, यानी एक वर्ष ये हो गया। अगर पूछेगा तो 2 वर्षों में कमी आई है पूर्ववर्ती से और सन अगर पूछ लेता है तो 1991 में कमी आई है और 1994 में कमी आई है। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास होगा ये भी बात आप समझ गए होंगे। आइए इसको भी मैं मिटा दूं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि दोनों को मिटा लूं। चलिए रहने दीजिए, प्रश्न मिटाने की कोई जरूरत नहीं, समझ लीजिए साइड में बता रहा हूं मैं। तीसरा प्रश्न देखिए, ऑटो सेल्स के बिक्री में किन किन वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है। किन किन वर्षों में लगातार पूछ दिया, किन किन वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से वृद्धि यहाँ हो गई और यहाँ से वृद्धि हुई। 1992-93 में लगातार वृद्धि हुई तो आपका तीसरे का उत्तर हो जाएगा 1992 और 1993 दोनों में लगातार वृद्धि हुई और कहीं लगातार वृद्धि हुई नहीं। आगे प्रश्न देखते हैं कि आगे प्रश्न हमारा चौथा कह रहा है कि वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 में ऑटो सेल्स की बिक्री में कितने परसेंट की कमी हुई। 1993 में देखेंगे 1993 में कितना था ऑटो सेल्स की बिक्री। 1993 में कितना था 120,000 और 1994 की बात करें तो 1994 में कितना था 1994 में आपका 1994 में 80,000 था। 1994 में कितना था 80,000। तो कह रहा है कि कितने परसेंट की कमी आई, कितने प्रतिशत की कमी आई। तो पहले तो हम देखेंगे कितने की कमी आई हमारी 40,000 की कमी और कितने से कमी आई तो 120 से कमी आई बटा 120 और परसेंट में बदलने के लिए हुए 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 4 के 12 हो गया तो 100 में अगर 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 33 से 1/3% की क्या आ गई कमी आ गई। 33 से 1/3% की क्या आ गई कमी आ गई। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस दंड आरेख के भी फिगर को आप समझ गए होंगे और इस तरह से जो भी सवाल आएगा आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखने का प्रयास करिएगा और मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करेंगे ताकि आपके और साथी और दोस्त इस दंड आरेख को समझ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।